आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर धनबाद से है, जहां झंडोत्तोलन के दौरान डेटोनेटर फट गया। गोमो रेलवे स्टेशन परिसर में यह डेटोनेटर ब्लास्ट किया है। ब्लास्ट में 2 रेल कर्मचारी के घायल होने की सूचना है। डेटोनेटर ब्लास्ट कर दी जा रही थी सलामी, और ये हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर झंडोत्तोलन के दौरान ही ये डेटोनेटर फटा। गोमो रेलवे स्टेशन परिसर में यह डेटोनेटर ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट में 2 रेल कर्मचारी घायल हुए हैं। और बताया जा रहा है कि डेटोनेटर ब्लास्ट कर सलामी दी जा रही थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, 2 रेल कर्मी घायल हुए हैं, डेटोनेटर ब्लास्ट की चपेट में आ गए और डेटोनेटर ब्लास्ट कर सलामी दी जा रही थी, तभी यह घटना घटी और ब्लास्ट में 2 रेल कर्मी इसकी चपेट में आ गए। झंडोत्तोलन के दौरान ही डेटोनेटर फट गया और 2 लोग घायल हो गए। तो धनबाद से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोमो रेलवे स्टेशन की यह घटना है, जहां पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम रखा गया था और ऐसे में सलामी देने के लिए डेटोनेटर ब्लास्ट किया जा रहा था। और संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, क्या और जानकारियां मिल पाई है, क्योंकि ये डेटोनेटर ब्लास्ट वाली जो घटना है पहली बार खबर बनी है, क्या इससे पहले भी डेटोनेटर ब्लास्ट कर ही सलामी दी जाती थी? संजय जी, अब मैं आपको बता दूं, जो डेटोनेटर है ये खास करके रेलवे के द्वारा ड्राइवर और जो गार्ड होता है उसको दिया जाता है, और इसका जो लाइफ होता है लगभग 7 साल होता है। और जब ये एक्सपायर होने के समय होता है, उससे कुछ दिन पहले, जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन जो ड्राइवर या गार्ड होते हैं उसको आतिशबाजी कर देते हैं। क्योंकि वो एक्सपायर होना होता है, इसीलिए इसको इस तरह से 15 अगस्त से 26 जनवरी के दिन ब्लास्ट किया जाता है। और इसे एक और भाषा में इसे फॉग सिग्नल भी कहा जाता है। ये ड्राइवर और गार्ड को ही दिया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त का समय था, 75वां स्वतंत्रता दिवस थी, और आज झंडोत्तोलन के समय में उसको ब्लास्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान जो हुआ फटा और ये वहां पर जो 2 रेल कर्मी थे वो इसमें चपेट में आ गए और वो आंशिक रूप से घायल हो गए। अभी रेल के जो अधिकारी है उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि अब उनकी स्थिति ठीक है, इलाजरत है, लेकिन ये एक नियम प्रोसेस के तहत ही होता है। ये सिर्फ फॉग सिग्नल बोलते हैं, और ड्राइवर और जो गार्ड होते हैं उसको रेल के द्वारा दिया जाता है, और ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन लोगों को दिया जाता है। लेकिन जब ये एक्सपायर होते हैं तो फिर इसे ब्लास्ट करने की किया जाता है रेलवे के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, झंडोत्तोलन के दौरान डेटोनेटर फटा और 2 रेल कर्मी इसकी चपेट में आ गए। एक के हाथ में और एक के पेट में गहरा जख्म है, जिन्हें इलाज किया गया है। ब्लास्ट में 2 रेल कर्मचारियों के घायल होने की सूचना है। देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। और अब देखिए स्वतंत्रता दिवस की सबसे सुखद तस्वीर। यह तस्वीर पूर्वी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित एरिया कोंडकोचा गांव की है। यहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय के बच्चों में गजब का हौसला देखने को मिला। बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर नाला पार करते दिखे। हालांकि ये कोई एक दिन की कहानी नहीं, बल्कि बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर हर दिन बरसाती नाले को पार कर पढ़ने जाते हैं। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी इन बच्चों को जद्दोजहद करनी पड़ी, और इसके बाद इन सभी ने एक साथ मिलकर झंडोत्तोलन की तैयारी की और जंगल से फूल लाकर राष्ट्रीय ध्वज को सजाया। और इसके बाद सभी ने राष्ट्रीय गान के साथ झंडे को सलामी दी। मेरा नाम दुस्मा बन रहा। आज 15 अगस्त पूजा, स्कूल आने में दिक्कत होता है, पुलिया बनाओ। और विद्यालय का नाम कोंडकोचा है, कक्षा 7 में पढ़ते हैं। आज आज़ादी का आज आज़ादी का दिन है, मनाएंगे। और नाला पार के जा रहे हैं और कपड़ा सब भीग गया, फिर भी आज़ादी मनाएंगे। अभी आपका बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है। जब कंटिन्यू बारिश होता है तो हम लोग का आज तो छोड़िए, हम लोग तो किसी तरह पार कर लेते हैं,
पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि एक प्राइमरी स्कूल है, उन लोग का आना काफ़ी दिक्कत होता है, ना आ ही नहीं पाते हैं, जिसके चलते हम लोग का उपस्थिति भी काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। ये हम लोग सबके लिए चिंता का विषय है। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में तिरंगा फहराया। रांची के मोरहाबादी मैदान में ध्वजारोहण के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए झारखंड के विकास की राह पर आगे बढ़ने का दावा करते हुए समाज के हर वर्ग के लिए काम करने की बात कही। साथ ही शिक्षा का स्तर ऊपर उठाते हुए विकसित झारखंड बनाने का प्रण दोहराया। भगवान बिरसा मुंडा जो वीर शहीद सिद्धू कानू जैसे अनेक महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे नौनिहालों एवं गर्भवती माताओं के लिए अब राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और देखभाल सुनिश्चित हुआ है। जहां कई राज्यों में पेड़ों और जंगलों को काटे जाने की से हरियाली में कम हुई है। किसी भी प्रकार की आकस्मिकता अथवा आपदा की स्थिति में, चाहे वह देश में हो या देश के बाहर, उन तक तत्काल सहायता पहुंचाने तथा श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। कृषि ऋण के बोझ से दबे राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को राहत पहुंचाने के लिए वर्ष 2020 से झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 1529 करोड़ रुपए की राशि 3,83,102 कृषकों के ऋण खाते में ट्रांसफर की गई है। विद्यालयों में शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक आदि के 37,000 पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विशेष अभियान चलाकर अगले 6 माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया गया है कि हम सब मिलकर झारखंड को एक समृद्ध, खुशहाल एवं विकसित राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे। इन 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। आओ मिलकर नया देश बनाए। दुमका में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने तिरंगा फहराया और इस मौके पर उन्होंने देश और प्रदेशवासियों से सामाजिक एकता बनाए रखने की अपील की। झारखंड की महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, अमर शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, वीर बंधु भगत, जतरा टाना भगत, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव ठाकुर, विश्वनाथ सहदेव एवं नीलांबर पीताम्बर सहित उन तमाम शहीदों के प्रति अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस अवसर पर मैं देश की पराक्रमी सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जमकर हमला बोला और इसे खत्म करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से राजनीति की इस बुराई ने हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। इससे देश की प्रतिभा को नुकसान होता है। पीएम मोदी ने युवाओं से अपील की कि भाई भतीजावाद के खिलाफ जंग में उनका साथ दें। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे, उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। मैं सबकी चर्चा न करते हुए 2 पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है
भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पर वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया। उन्होंने सभी से मिलकर अभियान में शामिल होने की अपील की। आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए अमृत काल में प्रवेश के दौरान उन्होंने सुधार पर जोर दिया। बात करते हैं केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा से। प्रधानमंत्री की तरफ से परिवारवाद और भ्रष्टाचार, दो चीजों पर निशाना साधा गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने अपनी पीड़ा भी व्यक्त की है और उस पीड़ा में यह बातें उभर करके सामने देश के जनता के सामने उन्होंने अपने वक्तव्य में रखा है कि हम सब मिलकर के इसके खिलाफ अभियान में शामिल हों और ऐसी चीज़ें जो हमें बाधा देती है, जो हमें रोकती है, जो हमारे लिए समस्या बनती है, जब हम संकल्प की बात करते हैं, जब हम 2047 की बात करते हैं, जब आज़ादी का 100 साल पूरा होने की बात करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है। और उसमें संस्थाओं के बारे में भी, राजनेताओं के बारे में भी और संस्था में काम करने वाले लोगों के बारे में भी ये इंगित करते हुए कहा कि हमें भाई भतीजावाद के साथ ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि उससे मुक्त कैसे हो। और दूसरा, भ्रष्टाचार, यानी पहला भ्रष्टाचार उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के साथ हम कैसे मुकाबला करें और इस अभियान में हम सब मिलकर के साथ चले और इसे समाप्त करें, क्योंकि ये हमारे लिए कई बार बाधा बनती है, संकट खड़ी करती है और समस्याओं के जाल में जनता फंसी हुई रहती है। जिन चीज़ों को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं, उन चीज़ों में कई तरह की कठिनाइयाँ इसके माध्यम से उभरती है। तो आइए मिलकर के हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़े, यह देश को आह्वान किया है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि आजादी की लड़ाई में आदिवासी समाज की गौरव गाथा को कोई नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू के साथ कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में जंगलों में रहकर लोगों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। तो हम उन जंगलों में जीने वाले हमारे आदिवासी समाज का भी गौरव करना हम नहीं भूल सकते। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, अल्लूरी सीताराम राजू, गोविंद गुरु, अनगिनत नाम है जिन्होंने आजादी के आंदोलन की आवाज बन करके दूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। आजादी के जश्न में राजनीतिक दलों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। आपको दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें बीजेपी, आजसू और कांग्रेस के कार्यालय की। रांची में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने झंडा फहराया और इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं रांची में आजसू के पार्टी कार्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव पर पार्टी के मुख्य केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने तिरंगा फहराया और इसी के साथ रांची में प्रदेश कार्यालय कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने तिरंगा फहराया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आजादी के 75 साल पूरे होने पर रांची के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने झंडा फहराया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि आज हम संकल्प लें कि हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करे।
आने वाला झारखंड और देश बेहतर हो, इसकी भी संकल्पना हम लोगों ने किया है। और अमृत महोत्सव मतलब आने वाला जब 2047 का जब भारत होगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत दुनिया का नेतृत्व करता बनेगा और दुनिया भारत के पीछे होगी। और साथ साथ देश पूरी तरह से एकजुट और एकमुश्त होकर के देश के दुश्मनों को करारा जवाब देने का भी संकल्प आज के दिन हम लोग लेते हैं। रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने ध्वजारोहण किया और इस मौके पर सांसद महुआ माझी के साथ महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और दूसरे पदाधिकारी मौजूद रहे। पंद्रह अगस्त को देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं रांची में एक परिवार हर साल 15 अगस्त को गर्व के साथ शहादत दिवस मनाता है। 15 अगस्त 2016 को कमांडेंट प्रमोद कुमार कश्मीर के नौहट्टा में शहीद हुए थे। सीआरपीएफ के 39वें बटालियन के कमांडेंट प्रमोद कुमार तब क्विक रिस्पांस टीम के हिस्सा थे। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के साथ लुहा लेते हुए प्रमोद कुमार शहीद हुए, जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। ठीक, आपने मेरे लिए शौर्य का दिन भी है, शहादत का दिन भी है। आज मैंने अपने प्यार को खोया, मतलब द लव ऑफ माय लाइफ। और शौर्य का दिन इसलिए है क्योंकि मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि देश के लिए जान देना बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे हस्बैंड में वो जज्बा था कि उन्होंने देश के लिए जान दी। जो भी मेरा फीलिंग्स रहता है हर दिन का, वो मैं पापा को कहती हूँ यहीं आके, क्योंकि यहाँ मुझे समझ में आता है कि कभी कभी पापा मेरे को लिसन करते हैं। कभी कभी यहाँ मैं कार्ड्स बनाती हूँ पापा के लिए, कुछ कार्ड्स पे अपनी फीलिंग्स लिख देती हूँ और ऐसे छोड़ देती हूँ कि पापा क्या मेरे को इस चीज़ का आंसर भेजेंगे, तो वही आंसर के लिए मैं यहाँ देती हूँ। तारीख आज भी 15 अगस्त है, 2016 को भी तारीख 15 अगस्त ही थी, लेकिन फ़र्क इतना है कि तब घर में कमांडेंट प्रमोद कुमार हुआ करते थे, आज नहीं हैं। लेकिन इस परिवार के लिए, खासकर जो शहीद की पत्नी हैं नेहा त्रिपाठी और बेटी आरना जो है, उनके लिए आज की तारीख काफ़ी खास है, क्योंकि ये तारीख परिवार के लिए कह सकते हैं कि शौर्य का भी है और शहादत का भी। जाते जाते कमांडेंट प्रमोद कुमार ने ये कहा था कि कोई पूछे मेरे जाने के बाद कि घर का पता क्या है, तो कहना आज़ाद देश के सिपाही हैं हम, खुली हवाओं के राही हैं हम, कुर्बानी की गलियों में पले हैं हम, छेड़ना मत हिंदुस्तानी हैं हम। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी नीता अंबानी और पोते पृथ्वी अंबानी के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया और इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने तिरंगा झंडा लहराकर आजादी की खुशियां मनाई हैं। तो ये तस्वीर आजादी के 75 साल, हिंदुस्तान बेमिसाल। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी और साथ में उनके पोते पृथ्वी अंबानी। और स्वतंत्रता दिवस इन्होंने मनाया और इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने तिरंगा झंडा लहराकर आज़ादी की खुशियां मनाई।